सुबह की बेहद ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में राहुल अब्दुल्ला का साथ लोगों को रास आया है। अनुच्छेद 370 व 35A हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली सरकार बनने से भाजपा जो है वो चूक गई है और प्रदेश में 1987 के बाद 5वीं बार गठबंधन सरकार का रास्ता साफ हुआ। 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें लेकर जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है वो उभरी है, जबकि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस की बात करें तो मात्र 6 सीटें ही मिल सकी हैं और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों के साथ दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनने में कामयाब रही है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक जो है वो नहीं पहुंच पाई, लेकिन 25.63% के साथ सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल करने में जो है वो सफल रही है और 2014 में उसे 22.98% वोट मिले थे। पार्टी को राज्य में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें भी मिली और 2014 में भाजपा को पहली बार जो है वो 25 सीटें मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो 29 सीटों पर जो है वो पहुंच पाई है। वहीं पर अगर 2014 में पीडीपी की बात करें तो 2014 में 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी मात्र 3 पर सिमट गई और 7 निर्दलीय जीतने में कामयाब रहे। गठबंधन का कांग्रेस को जो है वो कहीं न कहीं लाभ मिलते हुए नजर नहीं आया। खास ये भी रहा कि चुनाव पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में शामिल कांग्रेस को गठबंधन का जो है वो विशेष लाभ नहीं मिल पाया। अब कई बड़े सवाल भी यहाँ पर जो है वो उठते हैं। जो मैनिफेस्टो यानी कि मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं, अब उन वादों पर जो है वो किस प्रकार से अमल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं सवाल क्या कुछ है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर दशहरे से पहले वो विजय उत्सव मनाने का सपना जो है वो साकार नहीं हो सका, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर 10 साल बाद जो है वो फिर सरकार बनाने का जनादेश हासिल कर लिया। देखिए, अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद जो है वो इस चुनाव के नतीजे बड़े संदेश देने वाले हैं। नतीजों के बाद कई सवाल भी उभरे हैं जिनके जवाब पर सभी की निगाहें होगी। नतीजों का यानी कि रिजल्ट का पहला संदेश यही है कि जनता ने स्थिर सरकार के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत से चुना है। अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या गठबंधन की सरकार होती है या नहीं, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो अपनी ओर से जोड़ तोड़ का जो है वो मौका नहीं दिया। कश्मीर और जम्मू के मतदाताओं की बात करें तो देखिए, जम्मू में अलग मुद्दों पर जो है वो वोट डाला गया, कश्मीर में जो है वो अलग मुद्दों पर वोट डाला गया। लेकिन बड़े सवाल ये हैं, बड़े अहम सवाल ये हैं कि एनसी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनसी का मुख्य चुनावी वादा ये है कि सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 की बहाली करेगी। अब वे सत्ता संभालने के लिए तैयार है। गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे चुनाव पर जो है वो चुप रही, ये आप सभी ने देखा। लेकिन अब देखना होगा कि वे अपनी इस सबसे बड़े वादे पर अमल कैसे कर पाएगी। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि एनसी ने राज्य को ऑटोनॉमी दिलाने का जो है वो वादा किया है, लेकिन पार्टी ने वर्ष 2000 में विधानसभा से इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया था और तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस प्रस्ताव को खारिज कर चुकी थी। पार्टी इस वादे पर अब कैसे अमल करेगी, ये बड़ा सवाल है। और वहीं पर तीसरा सवाल ये है कि एनसी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया था, लेकिन एलजी को जिस तरह की अधिकार दिए गए हैं, देखने लायक अब ये होगा कि इस मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ पाती है। साथ ही साथ चौथा बड़ा सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 200 यूनिट बिजली और 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की बात की और उसी प्रकार से गठबंधन की सहयोगी यानी कि कांग्रेस ने जो है वो महिलाओं को 3000 रुपए हर महीने देने का जो है वो वादा किया है। अब देखने लायक ये होगा कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं कि क्या उन वादों पर जो है वो अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या कुछ जो है वो रहने वाला है। जो सवाल, बड़े सवाल हैं उन पर, यानी कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, उन वादों पर क्या खड़ी उतर पाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर आने वाले समय में गठबंधन की सरकार जो है वो देखने को मिलेगी तो क्या कुछ जो है वो इस सवाल के जो है वो जिस प्रकार से जो सवाल जो है वो इस समय बने हुए हैं, तो क्या कुछ जो है वो अहम रहने वाला है, ये भी
अहम जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर आपको ये भी बता दें, अगर 1987 की बात करें तो 1987 से गठबंधन की जो है ये 5वीं सरकार होगी। अगर आने वाले समय में गठबंधन की सरकार बनती है तो ये 5वीं सरकार होगी, क्योंकि 1987 में नेका कांग्रेस गठबंधन की सरकार जो है वो 3 साल ही चली। 2002 में अगर बात करें तो कांग्रेस पीडीपी की 3 साल सरकार बनी। 2008 में नेका कांग्रेस फिर साथ आई और उमर अब्दुल्ला जो है वो पहली बार सीएम बने और 6 साल सरकार चली। 2014 में पीडीपी भाजपा की सरकार बनी और जून 2018 में भाजपा के समर्थन जो है वो वापसी से सरकार गिरी। 2024 यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ गठबंधन सरकार बनने की जो है वो उम्मीद है। अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या गठबंधन की सरकार बनती है या नहीं बनती है, और जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं, जो राजनीतिक रिहाइयों की जो है वो वादे किए गए हैं, क्या अब वो वादे पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ स्टेटहुड को लेकर भी जिस प्रकार से जो है वो स्टेटहुड को लेकर भी जो है वादा किया गया है, तो क्या स्टेटहुड जो है वो वापस मिलता है या नहीं मिलता है, ये बड़ा अहम सवाल है। कई सारे सवाल हैं और इन सवालों पर हर किसी की अब निगाहें होंगी। जम्मू की बात करें तो जम्मू में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो अपना झंडा गाड़ा है, जहां पर 11 सीटों में से 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाई, लेकिन कश्मीर में खाता नहीं खोल पाई। कहीं ना कहीं आप देखिए कश्मीर के मुद्दे जो है वो अलग रहे हैं, जो वोट डाले गए हैं वो अलग रहे हैं, और जम्मू में जो वोट डाले गए हैं वो अलग देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जम्मू और कश्मीर के जो मुद्दे थे वो विभिन्न थे, वो अलग थे, और उन्हीं के आधार पर जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता ने वोट डाला है। और अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जो बड़े सवाल हैं उन पर हर किसी की निगाहें हैं। जो मैनिफेस्टो है, जो वादे किए गए हैं, उन वादों को किस प्रकार से जो है वो पूरा किया जाता है। मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट सेक्शन पर राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।